आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे प्रीवियस 3 क्वेश्चंस यूट्यूब एमडी अकेडमिया पर अपलोड हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम 4 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पास है 125 ए क्यूब माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, ये क्यूबिक फैक्टराइज है। इसके लिए हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया था, कंप्लीट क्यूबिक फार्मूला बनाया था फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपने फार्मूला यूज़ किए थे, ये देखें, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सेट किया और फिर कंप्लीट क्यूबिक फार्मूला बनाया। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे फैक्टराइजेशन में, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे तरीके से अगर फार्मूले आएंगे तो क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करना भी आसान होगी। जैसा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये किसके बराबर है, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। और अगर माइनस में फार्मूला होगा तो स्टूडेंट्स के लिए आप ये दो फार्मूले जो है अच्छे तरीके से जहन में रखेंगे, तो आपको क्वेश्चन जो 4 है उसको फैक्टराइजेशन करना आसान होगा। तो जी स्टूडेंट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है आपके पास 125 ए क्यूब और माइनस 1। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली कि हमने कोई एक नंबर ऐसा सिलेक्ट करना है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 125 बने। तो हमारे पास 5 नंबर ऐसा है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो 125 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 ए, और अब इसका होल का क्या करेंगे, क्यूब, ठीक है। फिर नेक्स्ट माइनस, अब 1, इसका स्टूडेंट्स क्यूब लेंगे तो ये 1 ही आएगा। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। अब आपके पास फार्मूला क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये फार्मूला किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, तो ये हम क्वेश्चन के अंदर ही अप्लाई कर देंगे फार्मूला। तो ये आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बराबर है ए माइनस बी, ठीक है, और फिर ए स्क्वेयर प्लस ए बी, ठीक है, और प्लस का बी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट इधर से वैल्यू पुट करनी है। हमने ए क्यूब माइनस बी का क्यूब तो बना लिया, अब इसके अकॉर्डिंग सिंपली आपने क्या करना है, ए और बी में वैल्यू पुट करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर ए के अकॉर्डिंग 5 है, ठीक है, और बी क्या है आपके पास 1। अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं थी, ना स्क्वेयर और ना ही कोई अदर पावर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एज इट इज़ ही लिख देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए का स्क्वेयर, ए की वैल्यू क्या थी 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 है, और इसके ऊपर पावर भी है स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर अप्लाई कर देंगे। फिर प्लस ए की जगह पे क्या आ रहा था 5a, ठीक है, और बी की जगह पे यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो 1, तो 1 पुट कर देंगे, प्लस बी की जगह पे 1, लेकिन उसके ऊपर स्क्वेयर पावर भी है तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयर भी लगाएंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने फार्मूले में क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने क्या करना है, सिंपली इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास आएगा फिर 5a माइनस 1, ये होगा एज इट इज़, और इसका 5 का स्क्वायर लेने से 5 5 का क्या हो गया 25, और ए का भी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 5, इसके साथ वेरिएबल है तो ए हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास 1 1 का स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। ये स्टूडेंट, तो पार्ट नंबर 2 है आपके पास 64x क्यूब प्लस 125। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सिंपल इसको 64 ऐसा नंबर लेना है जिसका हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्यूब बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऐसा नंबर है, 4 4 द 16, और 16 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 64। तो फिर हम यहाँ पे 4 और ये x और इसके ऊपर पावर है, और 4 की भी 3 पावर होगी स्टूडेंट्स, जैसे 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, होल क्यूब ले लेंगे, प्लस 125 का अभी हमने फर्स्ट जो पार्ट में यहाँ पे बनाया था
तो यहाँ पे देखें 125 5 बन रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब लगा देंगे। अब हमारे पास a की वैल्यू 4x यानी a क्यूब, b 5, ठीक है, इसका क्यूब। सिंपली हम a प्लस b का होल क्यूब, इसके लिए फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास a प्लस b के, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये क्वेश्चन के अंदर ही फार्मूला अप्लाई कर दें तो इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया a 4x है और b क्या है 5, ठीक है। अब a और b की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो सिंपल हमारे पास पहले a 4x और b की जगह पे क्या आएगा 5। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब a की जगह क्या लिखेंगे 4x, लेकिन इसके ऊपर स्केयर है तो फिर हम इसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे, माइनस फिर a की जगह क्या करेंगे 4x और b की जगह पे 5, ठीक है। यहाँ पे 5 पुट कर देंगे और लास्ट पे हमारे पास b की जगह पे 5, लेकिन इसके ऊपर पावर भी है 2, तो हम 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसको पार्ट नंबर 1 की तरह सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई करने से आपके पास आएगा फिर 4x प्लस का 5 और 4 के ऊपर स्क्वायर पावर है तो 4 4 दा क्या हो गया 16 और x के ऊपर भी पावर आएगी तो x का स्क्वायर माइनस 5 4 दा 20। इसके साथ वेरिएबल भी है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वेरिएबल एज इट इज़, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 25। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 3 आपके पास x की पावर 6 माइनस 27। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जस्ट ऊपर आपके पास फैक्टराइज होगा, आपने क्या करना है क्वेश्चन में खुद पहचान करनी है कि हम इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर का या फिर क्यूब का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है, नेक्स्ट आपने देखना है कि कोई स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है या नहीं, और फिर अदरवाइज क्यूबिक के फार्मूले पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 27, ठीक है, किसका मल्टीपल बन रहा है 3 का, 3 3 दा 9 9 3 दा 27, तो यानी ये तो 3 का हमारे पास क्यूब बन रहा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे x का क्यूब। तो x, ठीक है, इसके ऊपर अगर 3 पावर लेंगे तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 बनता है 2 के साथ, ठीक है, 3 2 दा 6। तो बाहर हमें हमारे पास क्यूबिक फार्मूला चाहिए ना। अब हमारे पास आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो अब a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अगर आपको इस तरीके से समझ ना आए तो सिंपली आप साइड पे यहाँ पे रफली लिख लें कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर, ताकि आपकी पावर मिक्स ना हो, और b की वैल्यू क्या है आपके पास 3, ठीक है। अब यहीं से आप देख के इन दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है आपके पास a, ठीक है, माइनस b और फिर a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फार्मूले के बाद हम सिंपली इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे यहीं से देखते हुए। तो a की वैल्यू क्या थी x का स्क्वायर, ठीक है, b की वैल्यू 3, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब a की वैल्यू x स्क्वायर है और फिर a की भी पावर है, ठीक है, अगेन इसके ऊपर पे हम पावर अप्लाई करेंगे स्क्वायर, प्लस अगेन एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू क्या थी 3 और लास्ट पे b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारे पास, इसको अब मज़ीद सिंप्लीफाई करना है आपने लास्ट स्टेप में। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एज इट इज़ और x, अब 2 2 जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया था 3 2 दा 6, तो ये 2 2 दा क्या आ गया 4, ठीक है, x की पावर 4 प्लस अब 3 x का स्क्वायर, ये इसको हम लिख देंगे, और प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास 9। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे प्लस का 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट, तो पार्ट नंबर 4 है आपके पास 1000 ए क्यूब प्लस 1। तो इसमें भी आपने क्या करना है क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्यूबिक के अकॉर्डिंग आपने 1000 को एक ऐसा नंबर लेना है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 1000 है। तो स्टूडेंट्स 10 10 द 100, 100 को 10 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, तो हमारे पास 10 और ए, ठीक है, होल की पावर क्या बन गई क्यूब।
प्लस 1 की हम अगर क्यूब पावर ले लें तो हमारे पास 1 ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी इसकी पावर क्या आ गई 3, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला फिर कौन सा जनरेट हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपके पास क्या है, ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर। फार्मूला आप साथ साथ लिखते रहा करें ताकि आपके रिपीट होते रहेंगे तो आपको आसानी से वो याद भी रहेंगे। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपली यहीं से ए क्यूब है तो बी क्यूब, ए की और बी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की जगह पे 10a, ठीक है, बी की जगह पे 1। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे 10a, ठीक है, 10a और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, पावर भी है, तो ये भी हम अप्लाई करेंगे माइनस। अगेन हमारे पास आ गया 10a और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने b की वैल्यू फिर 1 अप्लाई करनी है और उसके ऊपर क्या आ रहा है, पावर भी आ रही है, स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ये 10a प्लस 1 एज इट इज ही रहेंगे। 10 इसका ऊपर स्क्वायर है तो 10 10 का क्या आ गया 100, ठीक है। अब a की भी पावर है तो इसके साथ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 10, इसके साथ ए वेरिएबल है और फिर प्लस का साइन, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 5 है आपके पास 343 एक्स क्यूब प्लस 216। तो स्टूडेंट्स आपको टेबल अच्छे तरीके से आते होंगे तो आप फ़ौरन से वहाँ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं या बाय कैलकुलेटर भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से एक्स की पावर 3 या 216 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मोस्टली यूज़ होने वाले 1 से लेके 10 तक या 15 तक नंबर जिनको हम स्क्वायर में या क्यूब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये आपके पास 343, अगर 7 आप 7 7 द 49, ठीक है, और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा फिर 343, ठीक है। और 216 आप 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 216, ठीक है। तो ये दोनों के अकॉर्डिंग आपने इसकी पावर्स बनानी है। तो यहाँ पे आ गया 7, ठीक है, एक्स और होल की पावर क्या आ गई है 3। नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्लस का साइन, 216 इसके लिए हम 6 लगाएंगे और 6 की पावर क्या आ जाएगी 3। तो स्टूडेंट्स आप इसको बाय कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हैं टेबल के अकॉर्डिंग, अगर टेबल आते हैं अच्छे तरीके से तब भी आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल अब क्या करना है, वही जो प्रीवियस 4 पार्ट में हम करते आए हैं कि ए क्यूब, ठीक है, प्लस और बी क्यूब आ जाएगा। ए प्लस बी क्यूब अभी हमने ऊपर फार्मूला अप्लाई किया था तो वो आपके पास था ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, ए की जगह 7x आ रहा है और बी की जगह पे क्या आ रहा है 6। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे 7x प्लस बी की जगह पे 6 फिर 7x और यहाँ पे स्टूडेंट्स ए के ऊपर स्क्वायर पावर भी है, ठीक है, माइनस अगेन 7x और बी के जगह पे 6, ओनली 6, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर 6, क्योंकि b की वैल्यू 6 थी, इसके ऊपर पावर भी आ रही है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई के लिए 7x प्लस 6 एज इट इज़ ही रहेगा हमारे पास और स्क्वायर को हल कर देंगे तो 7 7 का क्या हो गया 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर यानी 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ x की भी पावर आएगी तो x स्क्वायर माइनस 7 6 द 42, ठीक है। और इसके साथ वेरिएबल है x एज इट इज़, ठीक है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 36। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 है आपके पास 27 माइनस 512 512 वाई क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसमें 27 इसका हम पहले अप्लाई कर चुके हैं यानी 3 की पावर 3, ठीक है, 3 3 द 9 9 3 द 27 माइनस, अब स्टूडेंट्स ये 512 8 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 द 64, 64 को अगेन 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 512, ठीक है। तो ये आपने अप्लाई करना है 8 की
8 और इसके साथ वेरिएबल भी आ रहा है वाई। अब हम इसकी होल की पावर क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया है, तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं फिर कि ये हो गया है ए क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब। इसकी जगह पे अप्लाई करेंगे ए माइनस बी, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास फिर ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस का बी स्केयर। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू अब 3 है और बी की वैल्यू 8y है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आपने इसको ख़ास क्या रखना है कि ए की वैल्यू क्या आ रही है 3 माइनस बी की जगह पे 8y। और नेक्स्ट अब ए स्केयर आ रहा है आपके पास, तो 3 का स्केयर आ जाएगा माइनस फिर हमारे पास आ गया 3, बी की जगह पे क्या आएगा 8y। नेक्स्ट स्टेप पे प्लस का साइन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी प्लस है और बी की जगह पे क्या आएगा आपके पास 8y, ठीक है, और टोटल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 3 माइनस 8y एज इट इज़, और फिर हमारे पास 3 का स्क्वायर है तो 3 3 दा 9, ठीक है, प्लस 8 3 दा 24 और इसके साथ y और प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 दा 64 और y की भी पावर है तो y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मज़ीद एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल एमडी एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।